हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो गाइस हम एपिसोड 2 ला चुके हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये मांगा पसंद आ रही हो। तो गाइस मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें भी कहते थोड़ा कलर चेंज हो जाता है और उसकी कहते बैक की गर्दन पे उसकी कहते कुछ कहते उस मिस्टीरियस कीड़े का कोई निशान या कहते उसके अंदर आके वो बस जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फिर खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास कल तो कुछ भी है, मतलब कुछ ना खाने से अच्छा कुछ है कि जो मैं कल तक खाली हाथ घर पे जाऊंगा नहीं, ये चॉकलेट ही ले जाऊंगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे को दिखाया जाता है बाहर जो कहते बिल्डिंग होती है वो बर्फों में कहते ढकी होती है और कहते हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक ढक्कन खोलता है और मन ही मन में बता रहा होता है कि आखिरकार ये जो कहते सिटी है वो पूरी कहते आइस से ढक चुकी है, लेकिन ये कहते मेरा घर जाने का एक ही रास्ता है, ये टनल जो कि कहते डायरेक्ट मेरे घर पे ये पहुंचाता है। और वो फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से रस्सी फेंकता है और बोल रहा होता है कि बहुत लंबे समय हो चुका है कि ऐसे मेरे को गए हुए, चलो कोई नहीं, ये भी आखिरी बार है मेरा इस बार। और वो कहते हैं आसपास लोग कहते हैं पीपल मतलब लोग होते हैं जो कि कहते हैं ठंड के मारे वहाँ पे बैठे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है इससे इनके बारे में ज़्यादा सोचना अच्छा भी नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा है ही नहीं कुछ भी। और कहते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है यहाँ पे जो कहते हैं लोग हैं जो इंसान है वो कहते हैं कुछ लोग बिल्डिंग में जो कि फंस चुके हैं और वहाँ पे बर्फ़ की वजह से वो उसमें ट्रैप हो चुके हैं जिसकी वजह से वो अब मर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बाहर की ओर है जो कि कहते हैं जिंदा है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ से चलते हुए जा रहा होता है और बता रहा होता है मन ही मन में कि उन लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर किसी को कहते कुछ भी खाने के लिए मिल जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा वो किसी को भी मार सकते हैं और लड़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कहते खतरनाक है। और इसके बारे में मैं कहते गारंटी नहीं दे सकता कि लोग पता नहीं क्या क्या क्रॉस कर देंगे, अपनी लिमिट अपनी लाइन कुछ भी कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने इधर पहुंच जाता है और बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे कहते हैं लेरी के जो ग्रुप है यहाँ पे कहीं घूम रहे होंगे, अच्छा है कि वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कहते मुझे जल्दी जल्दी घर जाके चेक करना होगा। और वो अपने रूम पे पहुंच जाता है और वहाँ पे गेट होता है, वो बेल बजा रहा होता है और खटखटा रहा होता है, तभी एक लड़की गेट खोलती है अचानक। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहते देखता है कि वो डोर तो पहले ही खुला होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बताया था, उतने में वो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर को अपने गले लगा लेती है। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ शांत सा हो जाता है और बोल रहा होता है लेकिन तुमने डोर तो लॉक ही नहीं किया था। जो लड़की होती है वो बोल रहे होते हैं कि ये अनदेखा कर देती है और बोल रहे होते हैं कि वैसे मेरे को तुम्हारे को बिना देखे देखे मेरे को इंतजार नहीं हो रहा था, मैं तुम्हारे को देखना चाहती थी, इस चीज़ के लिए मुझे इंतजार नहीं हो रहा था। फिर वो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहे होते हैं वैसे तुम मुझे कहते याद नहीं कर रहे थे, तुम्हारे को मेरी याद नहीं आ रही थी। मेन कैरेक्टर होता है वो शर्माते हुए बोल रहा होता है हाँ हाँ मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया था मेरे को तो ये तो बताओ। ये सुनने के बाद वो नखरे दिखाते हुए बोल लेती है हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे को तो डोर लॉक की पड़ी है, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो कि मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट तो हुई नहीं, तुम्हारे को डोर लॉक की पड़ी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बैग में से चॉकलेट निकाल के देता है और बोल रहा होता है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए कल देखो क्या लेके आया हूँ। और जो वो लड़की होती है बोल रहे होते ये क्या है, ये तुम क्या दे रहे हो मुझे। ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है ये तुम्हारे लिए एक चॉकलेट बार है, खा के देखो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद तुरंत ही उसको गला लगाती है और किस देते हुए बोल रहे होते डूमान तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमारा एक मेन कैरेक्टर की जो गर्लफ्रेंड होती है वो पूछ रही होती है कि क्या बस यही है खाने के लिए, यही सब है। ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ हाँ बस यही है, हालांकि मैं कहता बड़ी मुश्किल से वहाँ से पिल क्रीपर्स के बच के आया हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल था उससे बचना, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ चुका हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है डूमान वो पीछे की ओर जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है और जो उसकी बंदी होती है वो गुस्से से उसे देख रही होती है और वो चॉकलेट भी तोड़ देती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो आग के पास जाके बैठ जाता है और बोल रहा होता है कुछ दिनों तक खाने को सही से कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, तुम मेरी बात को समझो। और हमारा मेन कैरेक्टर थैला निकालता है और उसमें कुछ खाने को होता है और बोल रहा होता है कि यही सीड है मेरे पास, यही है जो भी मेरे पास है, बस इतना ही है खाने के लिए बचा चुका हूँ, मैं इतना ही कलेक्ट कर सका हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने पौधों की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो अभी कल तक ग्रो भी नहीं हो रहे, बढ़ भी नहीं रहे, अगर ऐसा ही हुआ तो मेरी आखिरी ओप भी ये चले जाएगी, यही एक आशा है और कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ लोगों ने जो पहले जो मैटर था, जो पहले का टाइम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा
था, लेकिन इस टाइम लोग एक दूसरे को भी खाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर ये देखो, जो ये पील क्रीपर का जो मांस है, इसके अंदर पॉइजन है। अगर ये पॉइजन नहीं होता तो लोग इसे खा पी के जैसे मर्जी काम चला लेते हैं और जी लेते हैं, और कुछ ग्रुप बन जाते हैं जो कि कहते हैं पील क्रीपर को मारने के काम आते हैं, और वो इसी चीज को इकट्ठा करके और खाना बन जाता। गुमान होता है वो उस पॉइजन को लेके आग में डालने लगता है और बता रहा होता है ये जो कहते हैं कि पेल क्रीपर है, इसका जो पॉइजन है वो एक फ्यूल की तरह काम आता है, एक तेल की तरह जो कि आग लगाने के काम आ जाता है। अच्छा है ये भी। और फिर देखते हैं, हमारे को टाइम दिखाया जाता है जो कि कहते हैं मतलब 4-6 बज रहे होते हैं, और आजकल तो 14 फरवरी होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये देखने के बाद बोला था, ओ रुको रुको, ये आज तो वैलेंटाइन डे था। तो सच में यार, मैं तो सच में मेरे दिमाग से ये सारी बातें तो उतर गया था, मैं तो भूल ही गया था इस चीज़ के बारे में। फिर वो आगे की ओर जाता है कमरे में और बोल रहा होता है, मेसी मेसी मुझे माफ़ करना, आज मैं सच में इस चीज़ के बारे में भूल गया था, मेसी तुम हो किधर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वो चली किधर गई मनी मन में। तभी अचानक ही डोर पे गलते नॉक नॉक होने लगता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सुनने के बाद मन में बोल रहा होता है कि ये क्या ये मेसी का काम है। वो अचानक ही सीक्रेटली ये नॉक नॉक कर रही है, लेकिन वो बाहर करने क्या गई होगी। तो डूमान होता है वो गेट खोलता है और बोल रहा होता है मेसी। तभी देखते हैं अचानक ही उसके मुंह पे, हमारे डूमान के मुंह पे एक बल्ला पड़ता है जोरदार, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर जाके गिरता है। और एक बंदा होता है जो कि वो बैट लेके आ रहा होता है और बोल रहा होता है मैरी क्रिसमस डूमान। वैसे तुम ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो गए होगे, और देखते हैं वो मेसी होती है, वो उसके बाहों में होती है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, और उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, नाक पे बहुत जोड़ की लगी होती है, और वो बोल रहा होता है ये देखने के बाद मेसी तुम कहते हैं लहरी के साथ हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, तुम तो सच में गद्दार निकली, तुमने धोखा दिया। ये सुनने के बाद जो मेसी होती है वो बोल रहे होते हैं कि तुम मुझसे बोल रहे हो ऐसा, तुम ऐसा कैसा सोच सकते हो कि तुम मुझे एक चॉकलेट बाल ला के दोगे जिस पर मैं कहते जी सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छी हाँ जी मेरा कद्दू। और तुम सोच रहे हो कि मैं जानती नहीं हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारा फूड है, तुमने बहुत सारा जो फूड है खाना पीना वो तुमने डुबका के रखा है, जल्दी से मुझे बता दो। और वो जो लहरी होता है वो अपने बंदे को, अपने साथी को, वो गोल्फ का कहते हैं बल्ला होता है वो दे रहा होता है, और जो कहते हैं मेसी होता है वो चिल्ला रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर पर, बोल रहे होते हैं जल्दी से हमें बता दो, हमसे कहते हैं झूठ मत बोलना। और जो कहते हैं लहरी होता है वो अपना फिर से कहते हैं बल्ला लेके हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और नीचे की ओर बैठते हुए बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, तुम्हारे लिए मुझे सॉरी फील हो रहा है डूमान, लेकिन मैं तुम्हारे को एक ही चीज़ की एडवाइस दूंगा। यही होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है कि वैसे भी यहाँ पे आप कोई सिविल नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, और कोई भी आम आदमी इस दुनिया में जी नहीं सकता जो कि वो ताकतवर ना हो। और तुम मेरी बात को समझ रहे हो, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो ऐसे कमज़ोर इंसान के साथ कैसे जी सकती है, कैसे रह सकती है, तुम मेरी बात को समझ रहे हो। इसलिए उसने कहते हैं हमारे जैसे इंसान को वो चॉइस करते हैं, और वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो कि पावरफुल हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डोमान होता है, वो खड़ा हो जाता है, और वो बंदा होता है बैट लेके आगे की ओर बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब चलो ठीक है, अब तुम जो भी तुम्हारे पास जो भी खाने पीने का सामान है वो मेरे हवाले कर दो। डोमान होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है, उसकी हालत भी खराब होती है, और बोल रहा होता है मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये सुनने के बाद जो लहरी होता है बोल रहा होता है अच्छा तुम मेरी बात को रिजेक्ट करोगे, कोई नहीं, अब तुम्हारा फ्यूनरल बनेगा, अब तुम मर जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर होता है डूमान, ये सुना बोला था तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो, लेकिन उतने में वो उसके पैर पे और उसके मुंह पे जोरदार वो हॉकी का बल्ला मारता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती है, और फिर उसके हाथ पे भी मारता है, वो भी हड्डी तोड़ देते हैं। और वो सब लोग मिलके हमारे डूमान को बहुत मारते हैं, इतना गंदी तरह मारते हैं कि उसकी हालत एकदम अधमेरे की तरह हो जाती है। और वो बोल रहा होता है कि तुमने ये गलत कर रहे हो मेरे साथ। और वो लहरी होता है वो बोल रहा होता है कि कोई नहीं, हमारे को जो भी खाने पीने का सामान मिला मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरा चाकू ला के दो, हम खाने के लिए देख लेंगे, उसके लिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो चाकू निकाल लेता है और लहरी, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को जान से मार देता है, और वहाँ पे खून ही खून होता है। और देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर होता है डुमान, वो बोल रहा होता है क्या सच में मैं मर रहा हूँ, मैंने इतनी गंदी तरह मारा हूँ, सच में मैंने सोचा नहीं था मुझे एक और लाइफ मिल जाए, मैं इन लोगों से अपना बदला लेना चाहूँगा, और मैं बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और देखते हैं जो वो क्रिएचर होता है मिस्टीरियस, वो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के साथ कुछ कर रहा होता है, और बोल रहा होता है जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुमने इच्छा मांगी वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और देखते हैं हमारे को एक ऑफिस का दिखाया जाता है सीन, जहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर की आँख होती है वो खुलती है, और उसकी आँख में वही ब्लू होता है, और वो कहते हैं
उठता है चिल्लाते हुए और बोल रहा होता है लैरी लैरी, और वो एकदम हाँफ रहा होता है, एकदम घबरा जाता है, ये सब हो क्या रहा है, फिर ये हुआ क्या। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एकदम ठीक होता है और बोल रहा होता है ये क्या, मैं अभी जिंदा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को जहाँ तक मालूम है मैं तो मर चुका था। और देखते हैं हमारे को बताया जाता है ये 28 घंटे पहले का सीन है। और गाइस पहले शुरू के चैप्टर में हमारे को 28 वीक बाद का बताया गया था, लेकिन यहाँ पे 28 घंटे पहले का। तो गाइस ये मिस्टेक होगी शायद मांगा की, लेकिन चलो कोई नहीं गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और गाइस आपको ये मांगा पसंद आया तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट मांगा के साथ या गाइस न्यू मांगा के साथ।